नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषी चर्चा में तुला वालों की बात करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीनों का फलादेश जानेंगे आप इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस वीडियो से दोस्तों हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, लाभ हानि की बात करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों की, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों की भी चर्चा करते हैं, छात्रों की डिटेल में बात करते हैं, उनकी स्टडीज की बात करते हैं, गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स, हर वर्ग के जातकों की बात होती है। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करने की कोशिश करते हैं और आपके जेम स्टोन्स कौन से होने चाहिए आदि इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। और अंत में इन तीनों महीनों के लिए जो खास उपाय की जरूरत है तो उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले भाव से। किस तरह की स्थिति है, एक ग्रहों का एक सर्वे ले लेते हैं, उसके पश्चात हम राशिफल की बात करेंगे। बहुत सारे आपको बता दें राजयोग बने हुए हैं इन तीनों महीनों में, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं और उसके पश्चात हम सीधा राशिफल पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताएं 23 अक्टूबर से, अक्टूबर का महीना अति शुभ है। शश योग बनेगा और शनि मार्गी हो जाएंगे। शश योग तो यूं तो काफी समय से बना हुआ है, परंतु जब मार्गी हो जाएंगे शनि तो निश्चित तौर से इसका और भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा करते हैं कौन से आपके एरियाज के ऊपर इसका शुभ प्रभाव होगा शनिदेव का 23 अक्टूबर से। इससे पहले और भी जो राजयोग बने हुए हैं उसके बारे में बताएं आपको। नीच भंग राजयोग बनेगा सूर्य और शुक्र की युति के कारण 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से दोस्तों शुक्र जैसे ही लगन में आएंगे, पहले भाव में आएंगे, तो सूर्य 17 तारीख से यहाँ पर आने से आपका नीच भंग राजयोग बन जाता है सूर्य और शुक्र की युति के कारण। तो यह नीच भंग राजयोग किस तरह का फल देने वाला है इसकी चर्चा करते हैं अभी। और उसके पश्चात आपको बताएं शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। यह करीबन 15 दिन का समय होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग आप लोगों को धन धान्य से भरपूर करने वाला है, आपकी किस्मत चमकाने वाला है, आप लोगों के रास्ते में जो अवरोध है वह दूर करने वाला है। भाग्य प्रबल रहेगा क्योंकि भाग्य का मालिक बुध 26 तारीख से लगन में होगा, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें महालक्ष्मी योग भी यही बनता है, क्योंकि जब लग्नेश और भाग्येश लगन में बैठे हों तो इसे हम महालक्ष्मी योग के नाम से भी जानते हैं। यह बुध और शुक्र के कारण योग बनेगा महालक्ष्मी योग। इसके अलावा दोस्तों महाभाग्य योग भी बनता है इन्हीं महीनों में। यह मंगल और शुक्र के दृष्टि संबंध के कारण बनेगा। देखिए, मंगल आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और शुक्र आपके लग्नेश हैं। लग्नेश और सप्तमेश का जब भी संबंध होता है, आपसी संबंध हो, युति से हो, दृष्टि से हो, तो इसे हम महाभाग्य योग कहते हैं। तो यह भी किस तरह का फल देता है इसकी भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा ग्रहण दोष बनेगा। यह 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहेगा केतु और सूर्य की युति के कारण। सूर्य को केतु ग्रहण लगाते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अतिकामी योग बनता है शुक्र का नीचस्थ राशि में, हालांकि नीच भंग हो जाता है बुध क्योंकि उच्च के हैं 12वें घर में जब शुक्र होते हैं। 24 नवंबर से सितंबर से बनता है 12वें घर में, और 24 सितंबर से लेकर यह 17 अक्टूबर तक रहेगा। नीच भंग भी होगा ये,
तो चलिए, ये मोटे तौर से स्थितियां हैं कुछ राजयोगों की। ग्रह गोचर आप देख ही रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्य बुध शुक्र के अलावा या मंगल के अलावा, मंगल 15 अक्टूबर तक भाग्य स्थान में रहेंगे। तत्पश्चात 13 नवंबर को वृषभ राशि में गोचर करेंगे वक्री होकर। यह स्थिति है ग्रहों की। और गुरु आपको बता दें, नवंबर में 22 या 23 नवंबर को यह मार्गी हो जाएंगे गुरु भी। तो इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है यह जानते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 12वें घर से, क्योंकि 12वें घर से शिफ्ट होकर पहले भाव में अक्टूबर के महीने में तीनों ग्रह आ जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं, शुक्र 18 अक्टूबर से पहले भाव में, बुध 26 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर से सूर्य। तो तीनों का पहले हाफ में, अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में, तीनों ग्रहों का 12वें घर में स्थित रहना क्या प्रभाव दे सकता है यह जानते हैं। देखिए, लग्नेश का 12वें घर में बैठना, शुक्र का खासकर, और नीच भंग प्राप्त हो जाना बुध के साथ विदेशों से संबंधित कामकाज में तरक्की के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य आपका खूब चलता है। और क्योंकि लाभेश भी 12वें घर में है, तो लाभ विदेशों से हो सकता है। अदरवाइज आपके खर्चे के योग भी सूर्य बनाते हैं। और जो लोग हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनके लिए समय निश्चित तौर से अच्छा ही रहेगा। व्यापारी वर्ग को इस बीच बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, खासकर 25 अक्टूबर तक, जब तक बुध 12वें घर में है। पहले भाव में जब तीनों का गोचर होगा, जैसे कि बताया, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। यह 26 तारीख से बनेगा जब बुध यहाँ पर पहले भाव में आएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मोटे तौर से ये जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र और बुध की युति के कारण आपके लगन में बनने से आपका एक तो भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि बुध भाग्य के मालिक हैं। शुक्र लग्नेश हैं, तो आपको प्रतिष्ठा देंगे शुक्र। सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ होगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी, इस तरह के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी लाभान्वित करेगा यही योग। और साथ के साथ आपको बता दें, बुध और शुक्र की युति कोई बड़ी मात्रा में आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, तो जो ट्रेडिंग इत्यादि का कामकाज करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, इवन वाणी से अपना धन अर्जित करते हैं, वाक्पटुता से कहें तो उनके लिए समय काफी लाभदायक रहेगा। बुध और शुक्र की युति यहाँ पर लगन में पहले भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग 26 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से, यह आप लोगों को डेट्स नोट कर लेनी चाहिए। यह निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगी। अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी समय श्रेष्ठ रहेगा। हॉलीवुड बॉलीवुड में कामकाज करते हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। बात करते हैं केतु और सूर्य की। पहले बात करते हैं सूर्य और शुक्र के नीच भंग की। देखिए, 17 अक्टूबर से सूर्य का पहले भाव में आना, शुक्र के साथ रहना, तो यह नीच भंग राजयोग गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको लाभान्वित करेगा। लाभ के मालिक का लग्नेश के साथ, भाग्येश के साथ संबंध बन जाना, तो भाग्य की शक्ति से अचानक से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं और सरकारी तंत्र से खास आपको लाभ हो सकता है। परंतु केतु की युति सूर्य के साथ होने से पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मशीनरी में कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, अगर आपकी केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा है। इसके लिए आपको सूर्य के उपाय अंत में बताते हैं इस वीडियो के, वह जरूर करने चाहिए। यह दोष बना रहेगा, ग्रह दोष, 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, जब तक सूर्य दूसरे भाव में शिफ्ट नहीं होते। हालांकि ये जो नीच भंग राजयोग है, लाभेश का शुक्र के साथ मिलना पहले भाव में, सूर्य लाभेश है, शुक्र लग्नेश है, तो यह अति दुर्लभ राजयोग है। यहाँ पर आप लोगों को
काफी लाभ होने की संभावना है। अगर आप शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापारी है, कोई भी बिजनेसमैन है, आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। बुध के साथ योग है तो विदेशों से भी लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को भी लाभ हो सकता है इस अवधि में 17 अक्टूबर से निश्चित तौर से, क्योंकि वैसे भी 26 अक्टूबर से ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। तो समय अक्टूबर का महीना आपके लिए अति शुभ हो जाता है 18 अक्टूबर से, जब नीच भंग राजयोग बनता है। इसमें सतर्क उनको रहना है जिनकी केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा हो। उसके पश्चात हमारा फोकस दूसरे घर के ऊपर आ जाता है। दूसरे घर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है परमानेंटली, और नवंबर के महीने में यहाँ पर ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र 11 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे, 13 नवंबर को बुध, और 16 नवंबर को दूसरे भाव में सूर्य भी आ जाएंगे। और ये तीनों ग्रह गुरु और मंगल से विदृष्ट रहेंगे। मंगल 13 नवंबर से ही अष्टम स्थान में वक्री होकर आएंगे, तो मंगल भी इनको दृष्टिपात करेंगे। इस बीच आपको बता दें, नवंबर के महीने में गुरु मार्गी हो चुके होंगे। तो शुक्र लग्नेश का द्वितीय स्थान में बैठकर सप्तमेश से दृष्ट होना, भाग्येश के साथ रहना, तो धन संचय में मदद करेगा। कोई बड़ा बिजनेस आप इस अवधि में शुरू करेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। खासकर 25 नवंबर से अगर ऐसी कोई गतिविधि, कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं तो ये निश्चित तौर से आपको लाभदायक रहेगा। अकल्पनीय लाभ, बेहतरीन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि सभी शुभ ग्रह, खासकर शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य आप लोगों के लिए कारक हैं। एक किस्म से कारक धन के एंगल से देखें तो, अदरवाइज मंगल अकारक माने जाते हैं और मार्केश माने जाते हैं, परंतु धन के हिसाब से देखिए, धन आपके पास काफी आएगा, धन संचय होगा और आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो और कुटुंब में, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा खासकर। और सूर्य का द्वितीय स्थान में मित्र के घर में बैठना लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि लाभेश है सूर्य, धन स्थान में बैठेंगे तो यह भी पूरा नवंबर का महीना आप लोगों को लाभान्वित करेगा। तो यह गोचर, जो ये समय है आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। खासकर शुक्र का गोचर लगन में, 12वें भाव में, लगन में, दूसरे भाव में, यह अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा 12वें भाव तृतीय स्थान में दिसंबर के महीने में शुक्र का 5 दिसंबर को तृतीय स्थान में आ जाना, थर्ड हाउस में, बुध का 3 दिसंबर को और सूर्य का 16 दिसंबर को। तो दिसंबर के महीने में तृतीय स्थान में रहेंगे ये मुख्य ग्रह। खासकर बुध और शुक्र की युति यहाँ भी लाभान्वित करेगी, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का संबंध, इवन लाभेश भी है सूर्य, तो तीनों का संबंध दुर्लभ राजयोग बनाएगा। विदेशों से लाभ होगा, यात्रा के यहाँ पर योग बनते हैं खासकर, और विदेशों से संबंधित कामकाज फिर से आप लोगों के लिए काफी उत्तम रहेंगे। विदेश जाने में जो इच्छुक हैं जाने के, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। यात्राओं के खास योग बनते हैं दिसंबर के महीने में, 3 दिसंबर से ही 5 दिसंबर से बल्कि आप छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, जिससे आप लाभान्वित भी होंगे। क्रिएटिव लोग हैं, अगर आप क्रिएशन के क्षेत्र में हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो भी आप सुर्खियों में रहेंगे, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य इस वक्त भी गतिशील होंगे। तो मुख्य तौर से देखें तो यह अवधि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सूर्य, बुध, शुक्र के गोचर के कारण और शनि और गुरु के मार्गी होने के कारण, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों को ज्यादा लाभान्वित करेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे 23 अक्टूबर से। कार्यस्थल पर शनि की दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद का रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनते हैं। और लगन पर दृष्टि शनि की मार्गी होने के पश्चात यह अति श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि इस वक्त शुक्र और बुध भी यहाँ पर आए होंगे, तो लग्नेश का 4th और 5th लॉर्ड के साथ संबंध यह प्रबल राजयोग बन जाता है।
तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को 23 अक्टूबर से और भी लाभ के योग बनते हैं। उसके पश्चात गुरु का भी नवंबर के महीने में मार्गी हो जाना और नवंबर के महीने में शुक्र बुध के साथ योग बनना तो आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेगी, धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। नवंबर का महीना आपके लिए अति शुभ रहेगा और दिसंबर भी शुभ रहेगा, जिसमें हालांकि यात्राएं होती हैं जो कि शुभ कार्यों के लिए होंगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, बिजनेस के लिए यात्रा हो सकती है। राहु का गोचर सप्तम स्थान में बना रहेगा। इस बीच दोस्तों यह गोचर ऐसा है कि मंगल के हिसाब से इसने फल देना है। अक्टूबर के महीने में शुक्र बुध सूर्य से दृष्ट भी रहेंगे, तो जिन लोगों की राहु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए शुभ रहेगा यह समय, खासकर अक्टूबर का महीना। और बात करते हैं अभी चलते चलते आप लोगों के लिए कौन से जेम स्टोन्स सूटेबल होते हैं। आपके लिए एक तो डायमंड बनता है जो कि लग्नेश का शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ओपेल धारण जरूर करना चाहिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहता है। और नीलम आप अवश्य धारण करें। अगर शनि राहु केतु मंगल के संग नहीं है तो इसे ट्राई कर सकते हैं, फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें, योग कारक है शनि आपके लिए। और तीसरा बनता एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, बुध का स्टोन है। भाग्य में वृद्धि के लिए आपको यह ट्राई करना चाहिए। विदेश सेटल होना चाहते हैं तो भी आपको पन्ना ट्राई करना चाहिए। अगर बुध आपके गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए पन्ना। अब जानते हैं आप लोगों के लिए इन तीनों महीनों के कुछ कारगर उपाय, जिसे आप विश्वास श्रद्धा से करते हैं तो उसका निश्चित तौर से शुभ फल मिलता है। केतु के उपाय करें इस महीने, खासकर अक्टूबर के महीने 17 अक्टूबर से। काला सफेद कंबल किसी भिखारी को जरूर दान दें और पक्षियों को बाजरा डालें। काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं। सूर्य के निमित्त भी आप दान करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और हो सके तो गुड़ गेहूं इत्यादि का भी दान रविवार के दिन करते रहें। हनुमान जी की उपासना करनी आपके लिए शुभ रहेगी तीनों महीने, क्योंकि मंगल का गोचर अष्टम स्थान में, मंगल अष्टम स्थान में चोटफेट के कारक बन जाते हैं, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत की संभावना नहीं है, फिर भी हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ना आपके हित में रहेगा। तो चलिए आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।